हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल में फिर से स्वागत है और एक और बेहतरीन पैसा मेकर स्टॉक आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे जो पिछले 2 वीडियोज़ हमने लॉन्च किए थे उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स आपने दिया विथ नंबर ऑफ व्यूज़ क्रॉसिंग 40-50,000 इवन 60,000 व्यूज़। तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और ऐसे ही व्यूज़ और कमेंट्स आप भेजते रहिए, उससे हमको एनकरेजमेंट मिलता है टू ब्रिंग इवन मोर गुड क्वालिटी कंटेंट टू यू एंड हेल्प यू नेविगेट दीज़ टफ टाइम्स इन द मार्केट। तो आज की जो कंपनी है वो एक फर्स्ट क्लास बहुत ही बढ़िया इंडिया स्टोरी है, क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में कहा था कि आपको ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए व्हिच इज फोकस्ड मोर ऑन इंडिया एंड नॉट टू मच अफेक्टेड बाय ट्रम्प टैरिफ्स। तो ये जो इन्वेस्टमेंट थीम है उसके राइट सेंटर में ये कंपनी है व्हिच इज फोकस्ड ऑन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको आश्चर्य होगा कि ये जो कंपनी है इट इज ऑपरेटिंग कंटिन्यूसली फ्रॉम 1959 और कंटिन्यूस उसका ऑपरेशन 50 से 50 इयर्स के ऊपर है, जिसकी वजह से इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं इंडिया में और ओवरसीज में कि आप पूछ नहीं सकते हैं कि इसके प्रोस्पेक्ट्स आगे चलते कितने बढ़िया हो सकते हैं, बिकॉज वी ऑल नो कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज लैकिंग इन इंडिया। एक और खास बात मैं कहना चाहूँगा कि जब आप 2027 में अहमदाबाद टू मुंबई या मुंबई टू अहमदाबाद जाएँगे बुलेट ट्रेन में, तो आप ज़रूर से इस कंपनी को याद कीजिए, क्योंकि ये कंपनी ने काफ़ी काम किया है ऑन द सेटिंग अप ऑफ दिस बुलेट ट्रेन व्हिच विल बी द फर्स्ट इन इंडिया। ये जो कंपनी है, ये बहुत ही पुराने ग्रुप शाहपुर जी पालनजी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है और इसका नाम है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर। वैसे तो पुरानी कंपनी है, लेकिन रीसेंट लिस्टिंग हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा है। लेकिन कुछ और खास हाइलाइट्स इस कंपनी के बारे में आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, इसलिए प्लीज अंत तक देखिए। एक तो मैंने कहा कि पुरानी कंपनी है, दूसरी बात यह है कि बहुत सारे डाइवर्सिफाइड प्रोजेक्ट्स किए, राइट फ्रॉम मेट्रोज टू ब्रिजेस टू डैम्स, इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स और कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कि मेट्रो इस कंपनी में ऐसे प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए हैं इंडिया में और ओवरसीज में। और ये जो कंपनी है, अगर आप इसके फाइनेंशियल्स कंपेयर करेंगे टू लार्सन एंड टोब्रो, कल्पतरू, केईसी इंटरनेशनल और कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी का कंपेयर करेंगे, तो दिस इज डेफिनेटली एन इंडस्ट्री लीडर, not only in terms of number of projects executed, but also in terms of revenue growth, in terms of return on capital employed, in terms of quality of management, and in terms of the depth of the projects which they have done. इसीलिए हमने ये कंपनी को चुना है as the पैसा मेकर स्टॉक। देखिए, वी आर ऑल द टाइम लुकिंग फॉर गुड कंपनीज विच आर इन इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन स्पेस एंड देयर आर वेरी फ्यू कंपनीज की कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो रिस्क फैक्टर है वो इंडस्ट्री में काफी हाई है। इसके अलावा काफी साइक्लिकल इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट के साथ आपको डील करना पड़ता है, सो दैट इन इटसेल्फ क्रिएट्स न्यू कंटिंजेंट प्रॉब्लम्स और कंटिंजेंट लायबिलिटीज। लेकिन ये जो कंपनी है एफकॉन्स, दे हैव बीन एबल टू नेविगेट ऑल द टफ टाइम्स विद इन द इंडस्ट्री रियली वेल। उनकी जो ह्यूमन कैपिटल है वो काफ़ी स्ट्रांग है और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी किया है उन्होंने अपने इक्विपमेंट में, जिसकी वजह से उनका जो एग्जीक्यूशन स्किल है दैट हैज बीन फैंटास्टिक ओवर द लास्ट सेवरल इयर्स और सो। जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहता है जो हम स्टडी करते हैं बहुत ही इन डेप्थ में फॉर ऑल कैपिटल गुड्स कंपनी इज द ऑर्डर बुक पोजीशन। तो आपको जानकर खुशी होगी कि ये जो कंपनी है इसकी ऑर्डर बुक एज ऑफ नाउ इज नियरली 38,000 करोड़ और ये जो ऑर्डर बुक है विल इवेंचुअली गो टू 50,000 करोड़ बाय एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। और अगर आप मोटा-मोटा देखेंगे तो एवरेज इसकी जो ऑर्डर बुक है विल बी अबाउट 3.5 टू 4 टाइम्स इट्स ट्रेलिंग 12 मंथ, जो कि काफ़ी अच्छी है, क्योंकि 3 साढ़े 3 साल की ग्रोथ विजिबिलिटी, टर्नओवर विजिबिलिटी इस कंपनी को देखने को मिलती है बिकॉज़ ऑफ इट्स ऑर्डर बुक पोजीशन। ये जो ऑर्डर्स भी है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, बड़े हैं एंड दे आर मार्जिन एक्रीटिव। कंपनी मैनेजमेंट का ये कहना है कि दे कैन इजीली ग्रो एट 25% फॉर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स और ये उनका गाइडेंस और एक्सपेक्टेशन भी है। एक और खास बात ये भी है कि अगले 2 साल में करीब 3.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं विद इन इंडिया एंड द ज्योग्राफी दैट दिस कंपनी इज इंटरेस्टेड इन। और ये कंपनी जो है उसकी जो स्ट्राइक रेट है इज अबाउट 18 टू 20% और सो। तो आगे चलते भी अगले 2-3 साल में जो ऑर्डर बुक पोजीशन है वो काफी अच्छी तरीके से इंप्रूव हो सकती है। इसीलिए हमने चुना है स्टॉक एज अ पैसा मेकर कंपनी। और जैसे हमने कहा है हमारे पुराने वीडियोस में, यू शुड डेफिनेटली बी ओवरवेट इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनीज। तो ये जो इन्वेस्टमेंट थीम है, आई थिंक एफकॉन्स डेफिनेटली इज अ कंपनी वर्थ मेंशनिंग ओवर हियर और आप इसको जरूर से स्टडी करके सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए कंपनी के फाइनेंशियल डिस्कस करते हैं। वैसे तो ये एक बहुत ही पुरानी कंपनी है, ऑपरेटिंग फॉर मोर देन 50 ईयर, लेकिन फिर भी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया है। एट अबाउट 457 कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 16,800 करोड़ है। एट द हाई प्राइस ऑफ 570 ये प्राइस करीबन 19% लो है फ्रॉम इट्स हाईएस्ट प्राइस, जो कि ठीक है। आई थिंक इट इज नॉट एट सच अ ह्यूज डिस्काउंट
एंड पिछले कुछ महीनों में काफ़ी अच्छा स्टॉक प्राइस का परफॉर्मेंस हमने को देखने को मिला है। करंट प्राइस में अगर आप देखेंगे तो इसकी जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है दैट इज़ अबाउट 36.7 टाइम्स, और जैसे मैंने पहले भी ज़िक्र किया था, इसकी जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और रिटर्न ऑन इक्विटी है दैट इज़ अमंग्स्ट द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ अ फिनोमिनल 23.1% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ 14.5%। यानी कि ये जो कंपनी है इट विल ऑलवेज ट्रेड एट अ प्रीमियम टू इट्स पीयर ग्रुप, एट अ प्रीमियम टू द इंडस्ट्री बिकॉज़ ऑफ इट्स वेरी गुड ऑपरेटिंग मैट्रिक्स। पिछले 3 साल में इस कंपनी की ग्रोथ रेट करीबन 12% के आसपास रही है, और पिछले 10 साल में भी इसकी ग्रोथ रेट जो है हैज़ बीन अराउंड 12.8%, व्हिच इज़ मच हायर देन द इंडस्ट्री ग्रोथ रेट्स। कंपनी की जो प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स दैट इज़ 458 करोड़, और उसकी सेल्स है 13,268 करोड़, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज़ बीन सॉलिड डबल डिजिट एट 10.4%। क्योंकि ये नई लिस्टिंग है, इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल डिस्कस करने के लिए नहीं है, स्पेशली हिस्टोरिक फाइनेंशियल, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि कंपनी की बैलेंस शीट क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, और डेट रेशियो इज़ अबाउट 0.35% ऑल्सो, जो कि काफ़ी अच्छा है। चलिए रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जो है कोई भी इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी में, द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर इज स्लो डाउन इन ऑर्डर बुक। क्योंकि ये जो ऑर्डर्स हैं ना वो लंबी जेस्टेशन के ऑर्डर्स रहते हैं, टिपिकली 2, 3, 5 इयर्स और सो। तो अगर कुछ सालों में ऑर्डर बुक कम हो जाती है तो फिर अगले 2-3 साल रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स कैन डेफिनेटली बी अफेक्टेड। और ये जो ऑर्डरिंग रहती है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, उसमें काफी साइक्लिकलिटी रहती है। एक साल में बहुत लाखों करोड़ के ऑर्डर मिल जाएंगे, फिर दूसरे 2-3 साल देर आर नो न्यू ऑर्डर्स विच आर बीइंग प्लान, और कई सारे ऑर्डर्स ऑल्सो गेट स्टक बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल रीजंस, लीगल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स विद द कस्टमर्स एंड। तो ये जो इंडस्ट्री रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स है विच इज कॉमन टू ऑल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनीज, दैट इज देयर इवन फॉर एफकॉम्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो ग्रुप है शापूरजी पालनजी ग्रुप, उनकी जो पूरी ओवरऑल डेट लेवल वो काफी हाई है, एंड दे आर ट्राइंग टू pledge their shares in Tata Sons Limited to raise funding for the entire group। और अगर ये पॉसिबल हो जाता है तो मेरे ख्याल से एफकॉन्स और उनकी जो बाकी जो कंपनियां हैं उनमें सेंटिमेंट इंप्रूव हो सकता है। तो ये जो रिस्क फैक्टर्स है वो नए नहीं है, वी आर नोइंग दीज रिस्क फैक्टर्स फॉर द लास्ट सेवरल इयर्स एंड इट इज देयर फॉर एवरी सिंगल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी इंक्लूडिंग लार्सन एंड टोब्रो, या फिर आप केईसी ले लीजिए, कल्पतरू ले लीजिए, आईटीडी सीमेंटेशन ले लीजिए। सभी कंपनी के लिए ये जो फैक्टर है हमेशा रिस्क फैक्टर रहते हैं। तो ये था हमारा पैसा मेकर स्टॉक एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप इसको स्टडी कर सकते हैं, आपके रडार पे रख सकते हैं। और जैसे मैंने कहा ये एक बहुत ही बढ़िया स्मॉल कैप स्टॉक है जो कि काफी प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री में है। This podcast is produced by Laser Equities Private Limited. सभी registered research analysts. Registration number INK00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.